ये सब वक्त की बात है, तो वक्त के साथ ऐसे वीडियो चलेंगी। पहले किसी ने कुछ भी कहा हो, जब वक्त बदलता है तो सब कुछ बदलता है। बादशाह तो वक्त ही है। ऐसे तो एक समय में अमेरिका ने नरेंद्र मोदी को वीज़ा देने से इनकार कर दिया। उसी अमेरिका में एंट्री बैन थी। जमीन आपको यहाँ से अमेरिका की उड़ान में नहीं बैठ सकते थे ना, वैलिड वीज़ा नहीं था। आप भारत की धरती क्रॉस नहीं कर सकते अगर अमेरिका जाना चाह रहे हैं तो। वीज़ा ही नहीं था। उन्हीं नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बन के इतनी यात्राएं करी और हाउडी मोदी भी हो गया और सब हो गया। तो ये वक्त की बात होती है। जवाब तो वक्त देता है, आपके पास जवाब नहीं होता है। आप खाली उस वक्त सुन सकते हो। अमित शाह ने उस वक्त सुन लिया होगा, लेकिन वो भी जवाब देंगे नहीं, उनको नहीं मालूम था। लेकिन जवाब रणनीति के साथ, वक्त के साथ, संयोगों के साथ और जनता के साथ मिला है। इसमें खुद ममता बनर्जी के कर्म भी शामिल है, जिस पर पहले हिस्से में हम बात कर चुके हैं। रही बात मानसून सत्र की, तो किस तरीके से किसी भी तरह कोई सीट खाली करवाकर संसद में जाने के लिए ममता बनर्जी छटपटा रही, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि अब 5 साल बंगाल में कुछ हो नहीं सकता। विधानसभा से भी वो बाहर हैं, पार्टी उनकी खुद की टूट रही है और 5 साल तक अपना राजनीतिक अस्तित्व बनाए रखने के लिए उनको कहीं ना कहीं तो आवाज़ उठाते रहना पड़ेगा ना। जब यहाँ पर भी विपक्ष ऐसा हो गया, जो राकेश जी ठीक कह रहे थे कि अलग छाता जरूर बना दिया है, विपक्ष भी अपने हिसाब से है, जब चाहे मुद्दे पे विरोध करा रहे हैं। तो ऐसा विपक्ष अगर बंगाल में 5 साल चलने वाला है, तो कम से कम वो राष्ट्रीय राजनीति में जो अपनी एक तस्वीर बना चुकी थी, दिखाई दे रहा था कि आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, एक समय नीतीश कुमार भी उस तरफ थे, वो तो अब बात ही खत्म हो गई। इन सारे हाँ, तो ये सब कोई ना कोई नेता सामने आएगा, एक एक करके सारे नेता खत्म हो गए। अब ममता बनर्जी को ये समझ में आ रहा है कि 5 साल तक अगर वो संसद में रह के कोई मुद्दे उठाएंगी, हंगामा करेंगी, जनता की आवाज़ बनेंगी, तो शायद फिर से पुरानी ममता लोगों को दिखाई देने लगे। और राजनीति में कभी किसी की ओबिचुरी लिखी नहीं जाती है। राजनीति में हमेशा संभावनाएं बनी रहती, संभावनाओं का खेल ही राजनीति है। तो मानसून सत्र दिलचस्प होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पहले से मजबूत स्थिति में उपस्थित रहेगी। बंगाल के चुनाव की जो जीत है, वो उनको बिहार से भी, मतलब बिहार का चुनाव भी वो जीते थे इसके पहले वाले सत्र में, लेकिन अब तो बंगाल चुनाव की जो जीत है उसका असर दिखाई देगा। उधर तमिलनाडु में जो कुछ भी हो उसकी वजह से अच्छा भला गठबंधन, वो डीएमके ने कह दिया हम तो अब विपक्ष में बैठेंगे, क्योंकि उनके साथ अब चली नहीं कांग्रेस। तो तस्वीर महत्वपूर्ण होगी, लेकिन मुझे लगता है कि विपक्ष अब क्षेत्रीय दलों वाला विपक्ष नहीं रहकर राष्ट्रीय स्तर पर ही कोई उनको हल ढूंढना पड़ेगा। और विपक्ष एक ऐसी चीज़ है जो कितना भी आप बात कर लें, कितने भी समीकरण खोज लें, जब चुनाव सिर पे होता है तब असली पहचान होती है विपक्ष। चुनाव के 2 साल 2.5 साल पहले इंडी गठबंधन की पटना की तस्वीर, मुंबई की तस्वीर और बेंगलोर की तस्वीर, हाथ ऊपर करके 3 तस्वीरें हैं, पटना, मुंबई और बेंगलोर। और आखिर में क्या, जमीन पे केजरीवाल के लिए जब जेल से यहाँ पर दिल्ली में जब इकट्ठे हुए थे, इकट्ठे हो गए रामलीला मैदान पर, और श्रीमती केजरीवाल बैठी थी, सुनीता केजरीवाल, और वो सब घड़ियाली आंसू और दिखावे वाली चीजें थी। और जब जमीन पर बारी आई सीट शेयरिंग की, तो उस वक्त भी याद करें, और हम खबरों के खिलाड़ी की अगर क्लिप देखें तो उसमें ये बात हुई थी कि किसी को अपनी सीट देना मतलब अपनी जिंदगी भर की मेहनत, अपने कलेजा निकालकर, अपना जिगर का टुकड़ा निकाल कर देना। और पुराने समय में लोगों को ये समझ में आ गया कि जब आप इस तरह की सीट शेयरिंग कर लेते हैं किसी बड़े उद्देश्य की खातिर भी, तो आने वाले समय में आपके स्वयं के अस्तित्व, तो ये आपको तय करना है कि आप सत्ता से बाहर रहकर भी अपना अस्तित्व बचाए रखते हुए आगे के लिए लड़ाई लड़ोगे, या फिर किसी एक बड़े दुश्मन को हराने के लिए फिलहाल समझौता करोगे, जो समझौता लंबे समय में आपको नुकसान भी पहुंचा। तो भारत में विपक्ष सचमुच एक बड़ी अबूझ पहेली और बड़ा सवाल हो गया, और भारत के लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। मजबूत विपक्ष का ना होना देश के लिए फिर ऐसी कॉकरोचों को जन्म देगा। और कोई मुख्य न्यायाधीश अपनी कुर्सी पर बैठकर कहेगा कि जिसके पास काम नहीं होता फिर वो मीडिया में जाता है या राजनीति करता है और कॉकरोच की तरह होता है, और फिर कॉकरोच जनता पार्टी बन जाती है। हाँ, तो मुझे लगता है कि कहीं विपक्ष भी इसी कॉकरोच की तरह ना हो जाए। भारत में मजबूत विपक्ष की बहुत आवश्यकता है। और अभी जो राज्यों के चुनाव हुए हैं उसने एक तरह से क्षेत्रीय दलों की जो विपक्ष वाली बड़ी भूमिका थी उसको कहीं ना कहीं बौना साबित किया है। भारतीय जनता पार्टी ने साबित कर दिया कि वो लगातार प्रहार करके उस उपस्थिति को, जैसे कुछ भी कहो बिहार में जदयू तो खत्म है ना लगभग, सीटें ही खाली पार्टी, उनकी नाम और सीटें ही हैं। उसी तरह शिवसेना महाराष्ट्र में अब लगभग खत्म ही है ना। केवल विनोद जी ठीक कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का अस्तित्व अभी बरकरार है, वो अपना किला क्योंकि जब व्यक्तिवादी परिवारवादी पार्टी होगी और केवल एक लिमिटेड वोट बैंक के सहारे होगी और जनाधार और विचारधारा नहीं होगी, तो फिर उस पार्टी का अस्तित्व वैसे भी संकट में रहता है। तो ममता बनर्जी ने उसको व्यक्ति आधारित भी बना दिया और परिवार आधारित भी बना दिया, भतीजे को श्रेय देकर। ये पार्टियों को खुद सोचना पड़ेगा। अगर वो व्यक्ति से और परिवार से बाहर निकलकर जनाधार वाली पार्टियां बनते हैं तो ऐसे झटके फिर उनको बर्बाद नहीं कर पाएंगे।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।